बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, दुनिया की तारीख में ऐसी कौमें गुजरी हैं जो ताकत और इक़्तिदार में बेमिसाल थीं, मगर उनकी नाफरमानियों ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस कौम की बात कर रहे हैं उसका किस्सा थोड़ा अलग है। हम बात करेंगे कौम तुब्बा की। ये वो लोग थे जो यमन के रहने वाले थे और जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कौम का बादशाह तुब्बा अबू करीब वो पहला शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सदियों पहले उन पर ईमान लाया और उनके लिए एक खत लिखा। वो बादशाह जो पहले मदीना मुनव्वरा को तबाह करने आया था, वो अचानक वहाँ का खादिम कैसे बन गया और इतने नेक बादशाह की कौम पर अल्लाह ने अजाब क्यों भेजा? इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख्वातीनो हजरात, तुब्बा किसी एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये यमन के हिमयार कबीले के बादशाहों का लक़ब यानी टाइटल था। जैसे मिस्र में फिरौन और रोम में कैसर होता था। जिस तुब्बा का जिक्र कुरान और अहादीस में आता है, उनका असल नाम असद अबू करीब था। ये वो बादशाह था जिसकी हुकूमत यमन से लेकर शाम और इराक तक फैली हुई थी। ये निहायत ताकतवर बादशाह था और एक बड़े लश्कर के साथ दुनिया फतह करने निकला था। नजरीन, अपनी फतह के दौरान तुब्बा का गुजर मदीना, जिसे उस वक्त यसरिब कहा जाता था, से हुआ। उसने वहां अपना एक नायब छोड़ा, मगर मदीना के लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। गुस्से में आकर तुब्बा ने मदीना का मुहासरा कर लिया और कसम खाई कि वो इस शहर को जमीन बोस कर देगा। लेकिन वहां उसकी मुलाकात दो बड़े यहूदी उलमा से हुई। उन उलमा ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, तू इस शहर को कभी तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये आखिरी नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का है, वो नबी जो मक्का से निकलकर यहाँ बसेगा। ये सुनते ही तुब्बा के दिल की दुनिया बदल गई। उसने उन उलमा से आखिरी नबी के बारे में मजीद सवाल किए और उनकी निशानियां सुनकर उन पर ईमान ले आया। नजरीन, ये मंजर बड़ा ही रिदा अंगेज है। तुब्बा ने उस वक्त एक खत लिखा और उन उलमा को दिया कि अगर मेरी जिंदगी में वो नबी आ जाएं तो मैं उनका साथ दूंगा, वरना ये खत नस्लों तक संभाल कर रखना ताकि वो नबी तक पहुंच जाए। खत में लिखा था, मैं गवाही देता हूं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर मेरी जिंदगी में उनका ज़हूर हुआ तो मैं उनका वजीर और चचाजाद भाई बनकर उनकी मदद करूंगा। आपको जानकर हैरत होगी कि ये खत सदियों तक कबीला खजरज में संभाल कर रखा गया और जब 700 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो ये खत उन्हें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के जरिए पहुंचाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत सुनकर फरमाया, मरहबा भाई तुब्बा। ख्वातीनो हजरात, मदीना से वापसी पर तुब्बा मक्का पहुंचा। उसने देखा कि लोग काबा की ताजीम करते हैं। उसने काबा की अजमत को पहचाना और तारीख में पहली बार काबा पर कीमती पर्दा गिलाफे काबा चढ़ाया। इससे पहले काबा पर गिलाफ नहीं होता था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुब्बा को बुरा मत कहो, क्योंकि वो मोमिन हो चुका था। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बादशाह इतना नेक था तो कुरान में उनका जिक्र अजाब के साथ क्यों आया? असल में बादशाह के इंतकाल के बाद उसकी कौम हिमयर के लोग दोबारा बुत परस्ती और गुनाहों में डूब गई। उन्होंने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया और नाफरमानी हद से बढ़ा दी। अल्लाह फरमाता है, क्या ये लोग बेहतर हैं या कौम तुब्बा और वो लोग जो उनसे पहले थे? हमने उन्हें तबाह कर दिया क्योंकि वो मुजरिम थे। सूरा अद-दुखान। इन पर वही अजाब आया जो कौम सबा पर आया था, यानी सहले अरीम, अजीम सैलाब। इनकी रौनकें, इनके महल और इनका इख्तिदार मिट्टी में मिला दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने बादशाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया था। नाजरीन, कौम तुब्बा का किस्सा हमें बताता है कि ईमान किसी की विरासत नहीं। एक नेक बादशाह की औलाद और कौम भी अगर नाफरमानी करेगी तो अल्लाह का अजाब उन्हें नहीं छोड़ेगा। और ये वाकया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की भी दलील है कि उनकी आमद की खबर सदियों पहले से पुरानी किताबों में मौजूद थी। उम्मीद है कि आपको कौम तुब्बा की ये अनकही दास्तान पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि काबा पर पहला गिलाफ किसने चढ़ाया था। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।